हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। स्टोरी है वेदांत की। वेदांत को कैसे सबके सामने एक विधवा बनना पड़ा और एक लड़के को एक लेडी का लुक लेना पड़ा और उसके बाद सबके सामने उसको अपना मुंडन करवाना पड़ा, हेड शेव करवाना पड़ा, वो भी रियल में। बट क्या वेदांत ऐसा चाहते थे? क्या वेदांत के साथ ये सब जबरदस्ती हुआ? क्या वेदांत को किसी चीज की सजा मिली? मतलब क्या हुआ, चलिए आपको आगे स्टोरी में बताएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। वेदांत को शौक था क्रॉस ड्रेसिंग का। और वेदांत की पहले भी स्टोरीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप चेक कर सकते हैं। और अभी आज की जो स्टोरी है उसमें वेदांत को सबके सामने एक विधवा का रूप लेना पड़ा और एक विधवा का रूप लेकर उसको सबके सामने अपना मुंडन भी करवाना पड़ा। तो हुआ ये कि वेदांत को साड़ियां भी पहनाई गई थी, वेदांत को सूट भी पहनाए गए थे और वेदांत का जो मुंडन है वो पहले भी किया गया था, वो भी फुल मेकअप करके। और उसके बाद वेदांत बेंगलोर चले जाते हैं स्टडीज के लिए। मतलब वेदांत के पेरेंट्स चाहते थे कि वो अच्छी स्टडी ले, बिकॉज वेदांत के जो फादर थे वो एक अच्छे बिजनेसमैन थे, उनको पैसे की अभी कोई दिक्कत नहीं थी। तो उन्होंने अपने बेटे को बेंगलोर भेज दिया हायर स्टडीज के लिए और वहां पर वेदांत को रहना था हॉस्टल में। हॉस्टल में वेदांत को रूम मिल जाता है और वहां पर उसके 2 रूममेट होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है पांडुरंगा और एक का नाम होता है विजय। उनके साथ वेदांत की अच्छी बॉन्डिंग थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि वेदांत को वो लोग परेशान करते थे या फिर कोई और बात थी। मतलब एक ठीक ठाक सा रिलेशन था। बट हुआ ये कि वेदांत अभी न्यू थे और पांडुरंगा और विजय जो थे वो वहां पर पुराने थे। तो कई बार होता ये है कि जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं वो नए लड़कों पर या नई लड़की, कोई भी जो नए बच्चे होते हैं उन पर थोड़ा सा अपना मतलब एक दबाव बनाना चाहते हैं। और वही चीज वो लोग भी चाहते थे, वो वेदांत पर अपना दबाव बनाना चाहते थे और उसके लिए वो बहाने ढूंढ रहे थे ताकि वो अपने कुछ छुटमुट से काम, छोटे मोटे जैसे कुछ काम होते हैं, छोटे मोटे कई बार कुछ खर्चे होते हैं, वो वेदांत के थ्रू निकाल सकें। बट उनको ऐसा कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। हुआ ये कि एक बार वेदांत अपने फोन में एडल्ट मूवी कोई देख रहे थे और विजय और पांडुरंगा उसको पकड़ लेते हैं मूवी देखते हुए। जो बच्चे सबके सामने छुप छुपा कर रहते हैं, मतलब थोड़ा सा शाई होते हैं, वो अपनी कोई भी ऐसी चीज किसी के सामने नहीं आने देना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के सामने भी नहीं आने देना चाहते हैं। वैसे आई थिंक तो कॉलेज के या हॉस्टल के जो भी बॉयज होते हैं, ये एक नॉर्मल सी चीज आज के टाइम पे हो गई है। बहुत से बॉयज एडल्ट मूवीज देखते हैं और कुछ लोग उस चीज को छुपाते भी नहीं है, वो ओपन में ये सब बोल देते हैं कि हम ये सब चीज देखते हैं। बट कुछ लड़के उस चीज को छुपाते हैं और वेदांत भी ऐसे ही उस चीज को छुपाते थे। तो विजय और पांडुरंगा को एक बहाना मिल गया था वेदांत को ब्लैकमेल करने का। वो उसके हाथ से फोन छीन लेते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, हॉस्टल में रूम में ये सब अलाउड नहीं है, तुम ऐसी मूवीज देखते हो, तुम स्टडी क्या करोगे, तुम्हारा ध्यान तो इन सब चीजों की तरफ है, पढ़ाई की तरफ नहीं है। वो वेदांत को बहुत कुछ सुना देते हैं। वेदांत एकदम से चुप रहते हैं, वो वेदांत के फोन देखते ही नहीं है। और वेदांत के फोन में उसकी साड़ी की, मुंडन की, मेकअप की, ज्वेलरी पहने हुए सारी पिक्स थी। वेदांत के अंदर मतलब एक डर था कि कहीं वो पिक्स अगर इन्होंने देख ली तो वो लोग पता नहीं क्या करेंगे। और हुआ ये कि जैसे ही मूवी देखते हुए फोन हाथ से छीना तो उसका लॉक था जो वो खुला हुआ था, वो उसकी गैलरी भी ओपन कर लेते हैं और वेदांत की वो वाली पिक्स भी देख लेते हैं। और उनको एक बड़ा रीजन मिल जाता है अपनी बात मनवाने का, अपने जो दबाव था वो वेदांत के ऊपर बनाने का। तो
वेदांत बहुत डर गए थे। वो लोग बोल रहे थे कि अभी तुम्हें हम जो बोलेंगे वो करना होगा, हमारे जो भी काम है वो तुम्हें करने होंगे, जहां तक हमारे कपड़े धोना या हमारे छोटे मोटे कोई भी काम होंगे। हम कहीं अगर बाहर जाएंगे तो तुम वार्डन को कभी ये चीज नहीं बोलोगे कि ये लोग रूम से बाहर गए हैं। तो वेदांत बोल देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी दोनों की बात मानूंगा। बट उसी टाइम हुआ क्या कि उसके कुछ दिन बाद कॉलेज में एक एनुअल फंक्शन था, और एनुअल फंक्शन में एक प्ले होना था, एक नाटक होना था। नाटक में एक राधा बाई का किरदार था, जिसके जो राजा हैं उसकी डेथ हो जाती है, और पुराने जमाने में जो मतलब पति की मौत के बाद जो विधवा का कैरेक्टर होता है वो बहुत ही मुश्किल होता था। तो हर कॉलेज वाले चाहते हैं कि जो मेरे कॉलेज का फंक्शन है उसमें कोई भी अगर प्ले होता है, कोई भी अगर नाटक होता है तो वो रियल लगे। तो उन्होंने कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर एक बात स्पेशली लिख दी थी कि जो भी लड़का राधाबाई का किरदार करना चाहेगा वो हमें आकर कांटेक्ट करे, और उसको पहले एक विधवा का जो भी रोल होता है वो करना पड़ेगा, और उसके बाद सबके सामने उसका मुंडन भी किया जाएगा, मतलब उसको गंजा भी किया जाएगा। तो वेदांत के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, वो ये रोल नहीं करना चाहते थे। बट पांडुरंगा और विजय के माइंड में एक शरारत सोचती है। वो जाकर वेदांत का नाम टीचर को लिखवा देते हैं कि हमारा जो रूममेट है वेदांत, वो ये रोल करना चाहता है। तो जो टीचर होते हैं वो वेदांत को बुलाते हैं और वेदांत से पूछते हैं कि क्या तुम ये रोल करना चाहते हो, और तुम्हें इसके लिए बहुत कुछ सहना पड़ेगा सबके सामने, क्या तुम वो कर पाओगे? वेदांत उनको मना कर देते हैं कि मेरा कोई ऐसा मन नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ। तो वेदांत ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। बट पांडुरंगा और विजय फिर से उसके रूम पे जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें ये सब करना होगा, वरना जो तुम्हारी पिक्स हैं, जो तुम्हारी वीडियो हैं, वो हम कॉलेज में सबको दिखा देंगे, सबको बता देंगे कि तुम ऐसे काम करते हो, फिर तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और तुम अपनी स्टडी नहीं कर पाओगे। तो वेदांत फिर से वही थोड़ा सा एक शाई टाइप के लड़के थे, एक थोड़े से मतलब इतने ओपन नहीं थे, तो वो उनकी बात मान लेते हैं। वो टीचर को जाके बोल देते हैं कि ठीक है, मैं ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए तैयार हूँ। वेदांत हाँ बोल देते हैं। वेदांत को उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। पहले वेदांत को विग लगा के उसका जो फुल मेकअप होता है वो किया जाता है, एक रानी की तरह वेदांत को सजाया जाता है। उसको ढेर सारी ज्वेलरी, साड़ी, मतलब एकदम से अच्छे से, जैसा कि हमने भी देखा है कि कैसे स्टोरीज में, मूवीज में जो रानियां होती थी उनका जो मेकअप है कितना मतलब हैवी होता था, उनको कितनी हैवी हैवी ज्वेलरी पहनाई जाती थी, वो सब कुछ वेदांत को पहनाया जाता है। और उसके बाद वो सब पहना कर वेदांत को जब उनके राजा के मरने की खबर आती है, तो उसकी खबर आने के बाद वेदांत को एक विधवा का जो कैरेक्टर था वो प्ले करना था। और फिर धीरे धीरे करके वेदांत का जो सारा श्रृंगार है वो हटाया जाता है। वेदांत के सारे गहने निकाले जाते हैं स्टेज पर ही सबके सामने। उसके माथे की बिंदिया हटा दी जाती है, आंखों का जो काजल है वो हटा दिया जाता है, होठों की लिपस्टिक उसकी हटा दी जाती है, गले के हार जो उसने ढेर सारे पहने थे, कमर बंद उसको पहनाया गया था, पैरों में हैवी हैवी पायल और पैरों की और भी एक्सेसरीज जो भी उसको पहनाई गई थी सब उसकी निकाली जाती हैं। उसके बाद उसको सबके सामने वहां पर दूध और पानी से नहलाया जाता है। नहला कर जो विग लगी थी और जो वेदांत के रियल हेयर थे उनको सबके सामने मुंडन किया जाता है, उसको गंजा किया जाता है स्टेज पर, मतलब सबके सामने। तो वेदांत का जो कैरेक्टर था, वेदांत को अंदर से दुख तो पहले ही था, तो जैसे ही वेदांत का ये रूप लिया जाता है उसको ऐसे पूरी ज्वेलरी कलर्ड साड़ी से हटाकर उसको व्हाइट कलर की साड़ी पहनाई जाती है। और उसके बाद वेदांत का जो मुंडन किया जाता है तो वेदांत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वेदांत रोते हैं उस टाइम, और लोगों को लगता है कि ये एक्टिंग है, वो एक्टिंग कर रहे हैं, और वेदांत की जो एक्टिंग है वो सबको रियल नजर आती है। और वेदांत के साथ जो भी किया जाता है वो सब कुछ
उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उससे किया जाता है। तो वेदांत के कॉलेज का जो प्ले था वो बहुत ही हिट हो जाता है, बहुत ही अच्छा सबको लगता है। बिकॉज एक रानी राधाबाई का जो किरदार था वो उसमें बहुत अच्छा मेन एक कैरेक्टर था और उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया था, बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया था। तो वेदांत के साथ ये सब होता है कॉलेज के एक फंक्शन में सबके सामने, और वेदांत उसको निभाते भी हैं। प्ले खत्म हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बट पांडुरंग और विजय को फिर भी शांति नहीं मिलती है। वो फिर भी कॉलेज में सबको ये चीज बता देते हैं कि ये जो वेदांत है ये साड़ियां पहनता है और ये ऐसे लड़कियों वाला मेकअप करता है, इसको ये सब शौक है। तो वेदांत के जो कॉलेज के लड़के थे वो उसका खूब मजाक बनाते हैं, वो जहां पर भी जाकर बैठते हैं उसका मजाक बनाते हैं, उसके बारे में 100 तरह की बातें करते हैं कि ये एक लड़का होकर लड़कियों की तरह साड़ी पहनता है, ये लिपस्टिक लगाता है, ये चूड़ियां पहनता है। वेदांत वहां पर बहुत परेशान हो जाते हैं और वो अपने पापा को बोल देते हैं कि मुझे अब यहाँ हॉस्टल में नहीं रह रहा है, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा और मुझे घर आना है। वेदांत के पापा उससे रीजन तो पूछते हैं, बट वेदांत उनको रीजन नहीं बता पाते हैं। वो उसको बोलते हैं कि मुझे बस घर आना है। तो वेदांत अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे, वो भी उसको ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं और वो वेदांत को वापस घर बुला लेते हैं। तो वेदांत की एक छोटी सी मूवी देखने के जो गलती थी उसको पकड़ के उसको अपना जो स्टडी करनी थी, हायर स्टडी जो उसको करनी थी, अच्छी तालीम जो उसको लेनी थी, वो लेने का जो उसका सपना था वो टूट जाता है। वेदांत वापस घर आ जाते हैं, उनकी जो पढ़ाई है वो बीच में छूट जाती है। और ऐसे कॉलेज से बीच में जब वेदांत निकले थे तो उसको कॉलेज वालों ने पूरी तरह से मतलब इस तरह से कॉलेज से निकाला था कि उसको कोई टीसी वगैरह नहीं दिया था, ताकि उस को किसी और जगह पर एडमिशन भी ना मिल पाए। बिकॉज अगर बिना किसी रीजन के, बिना किसी बात के कोई बच्चा ऐसे स्टडी छोड़ता है, ऐसे बीच में कोई कोर्स वगैरह छोड़ता है, तो उसके साथ ये वाली जो पनिशमेंट है वो की जाती है। तो वेदांत बोलते हैं कि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरी पूरी पढ़ाई खराब हो गई, मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर आना पड़ा। तो वही चीज मैं आप सबको बोलती हूँ, जो भी क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं, छुप छुपा के करते हैं, बहुत सारी पनिशमेंट की स्टोरीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं कि इसके इतने सारे साइड इफेक्ट हैं कि अगर कुछ भी हो जाता है तो आगे की जो लाइफ है उसमें बहुत सारी दिक्कतें सबको सहनी पड़ सकती हैं। तो आपको क्या लगा वेदांत की ये वाली स्टोरी सुनकर, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।